अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानो की सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब से वे दोनों अलग एक घर में रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद एक चील उसके पति पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके पति की मौत हो जाती है और वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है और पक्षियों के घर डूबने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से रानो का घर भी टूट जाता है। तब रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने सास के घर आती है, लेकिन उसकी सास तो उसे देखकर दरवाजा भी नहीं खोलती। माँ जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ जी, हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लीजिए, हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है। माँ जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है, देखो रानो, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दरवाजा मत बजा, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे खाने आई है? चल निकल जा यहाँ से, कल मुही कहीं की। माँ जी, ज्यादा नहीं तो सिर्फ आज के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और जंगल में बहुत पानी भी भरा है। प्लीज माँ जी, हमें आज के लिए अपने घर में रख लीजिए। नहीं रानो, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगी। अगर तूने मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर ली तो चोरनी कहीं की। चली जा यहाँ से अपने बच्चों के साथ, फिर दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाइए। माँ जी प्लीज, आप हमें अपने घर के अंदर रख लो। और आप ऐसा क्यों कह रही हो कि हम चोरी करेंगे? हम आपके घर पर क्यों चोरी करेंगे? चलो, आप मुझे नहीं तो अपने इन छोटे छोटे बच्चों को ही रख लो। रानो, अब बहुत हो गया, तो चुपचाप अपने इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे धक्का मार कर यहाँ से भगा दूंगी। और वैसे भी हमारा तुझसे कोई नाता नहीं जो मैं तुझे अपने घर में रख लूँ, इसलिए तू चली जा। मेरा ज्यादा दिमाग मत पका, बहुत हो गया है तेरा नाटक। रानो चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सास का उसकी बातों पर कोई असर नहीं पड़ता और वह ना ही उसे और ना ही उसके बच्चों को घर के अंदर बुलाती है। तभी यह देखकर उसका छोटा बेटा कहता है, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही है। माँ, मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, याद आया, मैंने आज सुबह लाडो की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि दूसरे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरे जंगल चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वहाँ जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मम्मा, क्यों ना हम इस जंगल में किसी पेड़ के नीचे रहे? नहीं कुकू बेटा, अगर ऐसे हम रहेंगे तो जंगल के पक्षी हमें नहीं रहने देंगे, वो हमें ताने देंगे, इसलिए हमें यहाँ से दूर जाना होगा। और वैसे भी भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर वो तीनों देखते हैं कि वहाँ खाने के लिए पेड़ों पर बहुत से फल लगे हुए थे। मम्मा, अब तो यहाँ आराम से रह सकते हैं और हमें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हुए हैं। हम इन्हें खाकर अपना पेट भी भर लेंगे और हम आराम से रहेंगे। हाँ माँ, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। और तो और इस जंगल में बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता है। यहाँ के पेड़ की ठंडी हवा इतनी प्यारी लग रही है। माँ, अच्छा हुआ कि उस जंगल में बाढ़ आ गई, कम से कम हम इतने अच्छे जंगल में तो आ गए। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा, बाढ़ आना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाढ़ में तो जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। अच्छा ही हुआ कि हम इस जंगल में आ गए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए एक घर भी बनाना होगा, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते होंगे, कहीं वह हमें खा न ले। इसलिए मम्मा, हम घर बनाएंगे। इससे बेटा, हम लकड़ी और घास फूस के बगैर से अपना घर बना लेंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ।
नहीं नहीं मेरे बच्चे, पेड़ में तो जान होती है और हम उन्हीं की वजह से जीवित रह पाते हैं और सांस भी लेते हैं और हमें वही खाने के लिए फल देते हैं। तो हमें ऐसे कभी नहीं काटना या तोड़ना चाहिए, यह बात बहुत गलत होती है। बेटा, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे और उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। इस जंगल में हमें बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की मदद से लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है